मित्रों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन के बटन को दबाएं। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी इस चैनल के लिए इनवाइट करें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण बिंदु डाल रहे हैं जो कि राजस्थान में नहीं पूरे भारत में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपना एक अलग महत्व रखते हैं। हम अपने इस वीडियो में राजस्थान की पशु संपदा या राजस्थान की ज्योग्राफी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें आज बकरी की नस्लों के बारे में, उसके बाद गधे तथा खच्चर तथा कुक्कुट मुर्गी पालन की बातें करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में पशु संपदा के दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं। उनमें हमने राजस्थान के जो मुख्य पशु हैं, जिनमें हमने ऊंट, गाय, भैंस तथा घोड़े आदि के बारे में बताया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि राजस्थान में बकरियां कहाँ पाई जाती हैं। फिलहाल ये बता रहे कि राजस्थान में हाथी आमेर के अलावा कहीं नहीं पाया जाता है, इसलिए हाथी का किसी भी किताब में कोई जिक्र नहीं है। आज हम बात करेंगे बकरी की कि राजस्थान में बकरी कहाँ पाई जाती है। बकरी एक ऐसा पशु है जो सिर्फ गरीब आदमी के पास ही रहता है, अमीर आदमी इसको नहीं रखते हैं। गरीब आदमी के पास रहने की वजह से इसको गरीब की गाय भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप गाय और भैंस का दिन में या तो सुबह दूध निकाल सकते हैं या शाम को, लेकिन बकरी एक ऐसा पशु है जिसका जिस तरीके से हम दूध को फ्रीज में से कभी भी निकाल के यूज कर सकते हैं, उसी तरीके से बकरी का किसी भी टाइम दूध निकाला जा सकता है। इसलिए इसको राजस्थान का चलता फिरता या फिर रेगिस्तान का चलता फिरता फ्रीज कहा जाता है। सिर्फ रेगिस्तान का क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेगिस्तान में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। बकरी एक ऐसा पशु होता है जो खाने के लिए उसको बहुत कम मात्रा की जरूरत होती है, इसलिए रेगिस्तान में उनके लिए पर्याप्त वातावरण है। यदि हम राजस्थान में बकरियों की बात करें तो राजस्थान बकरी पालन में फर्स्ट नंबर पे है। जब 2012 की पशु गणना 19वीं पशु गणना हुई थी, उसमें हमारे राजस्थान में 27.76 बकरियों की काउंटिंग की गई थी। यदि हम सर्वाधिक की बात करें तो राजस्थान में 2 जिलों में बीकानेर तथा बाड़मेर में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं। इन दोनों में से भी बाड़मेर में सर्वाधिक बकरियां पाई जाती हैं तथा न्यूनतम बकरियां धौलपुर में पाई जाती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, धौलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है, इसलिए वहां पर क्षेत्रफल कम है, इसलिए वहां पर कम पाई जाती हैं। इसके अलावा बकरी की आगे बात करें तो अपना केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अबिकानगर मालपुरा टोंक में है। ध्यान रखें, भेड़ केंद्रीय अनुसंधान संस्थान भी वही है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी, और केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान जो कि टोंक में है 1986 में की गई थी इसकी। ठीक है, दोनों में 4 साल का फर्क है, एक ही जगह पे है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारे राजस्थान में बकरी विकास उत्पादन केंद्र रामसर अजमेर में है, जो कि स्विट्जरलैंड के वित्त आयोग से चलाया जा रहा है। यानी कि वहां की जो पैसे हैं वो स्विट्जरलैंड के सहयोग से लगते हैं या फिर स्विट्जरलैंड वहां पर पैसे लगाता है। उसके अलावा हमारे राजस्थान में वरुण गांव नागौर की बकरियां सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, और नागौर जो बकरी होती है उसके मांस को चेवण कहा जाता है। बकरी पालन के 2 उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है दूध और दूसरा उद्देश्य होता है मांस। ध्यान रखें, बकरी पालन मांस उत्पादन को ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। क्यों? बकरी का मांस 2 तरीके से प्राप्त किया जाता है। एक तो जो मेल बकरे होते हैं उनका मांस प्राप्त किया जाता है। अधिकतर बकरे बड़े नहीं किए जाते हैं, उनको बचपन में ही बेच दिया जाता है। उसके अलावा जब बकरियां बूढ़ी हो जाती हैं, जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है, तो उन्हें बेच दिया जाता है। इसके अलावा दूध का जो उत्पादन होता है वो होता है, लेकिन मुख्य उद्देश्य मांस उत्पादन होता है। बकरी से कोई ऊन प्राप्त नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी बकरियां और कहां कहां पाई जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लोही की। लोही बकरी एक ऐसी नस्ल है जो सर्वाधिक मांस देती है, और यह राजस्थान में श्री गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में पाई जाती है। श्री गंगानगर में सर्वाधिक पाई जाती है। उसके अलावा अपनी दूसरी है शेखावाटी बकरी।
शेखावाटी बकरी की मुख्य पहचान क्या है? शेखावाटी बकरी के सींग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ये स्पेशल राजस्थान में उत्पन्न नहीं हुई है। इसके जोधपुर के जो काजरी अनुसंधान संस्थान है, उसके वैज्ञानिकों ने इसको संकर करके तैयार किया है। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र किसे कहते हैं? सीकर, चूरू तथा झुंझुनू में पाई जाती है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं झकराना तथा अलवरी बकरी। इसका मूल उत्पत्ति स्थान अलवर जिले का बहरोड तहसील का जखराना एक गांव है, वहां से हुआ है और यह सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। इसके बारे में कहते हैं कि एक दिन में 7 से 8 लीटर तक दूध देती है। इसके अलावा अगली है परबतसरी। ध्यान रखें, परबतसर कहाँ पड़ता है? नागौर में, इसलिए इसका मूल स्थान कहाँ है? नागौर। बकरियों की अधिकतर नस्ल ऐसी हैं जैसे मारवाड़ी है, सिरोही है, उसके अलावा परबतसरी है, जखराना है, शेखावाटी है। ये बकरियों की ऐसी नस्ल हैं जो स्पेशल स्थान के नाम पर ही रखी गई हैं। परबतसरी बकरी का मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? परबतसर, नागौर में। यह बकरी की 2 नस्लों से तैयार की गई है। एक तो हरियाणा की बीटल तथा राजस्थान की सिरोही नस्ल की जो बकरियां होती है, इन दोनों को संकर करके तैयार किया गया है तथा यह बकरी नागौर, अजमेर, जयपुर तथा टोंक में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं जमनापुरी। जमनापुरी बकरी कहां पर पाई जाती है? जमनापुरी जो अपना हाड़ौती क्षेत्र है, उस हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अपना कोटा, बूंदी, बारां तथा झालावाड़ जिले, यानी कि इन 4 जिलों में यह पाई जाती है। ध्यान रखें, यह बकरी की नस्ल द्विप्रयोजनीय है। यह दूध उत्पादन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है और मांस उत्पादन के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। आगे है बारबरी या फिर बड़वारी। ध्यान रखें, सबसे सुंदर बकरी इसी नस्ल की होती है, बारबरी तथा बड़वारी। इस नस्ल की बकरियां सबसे सुंदर हुआ करती हैं और इसकी एक खास बात और है कि इस बकरी में प्रजनन करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। इसके अलावा यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी जिलों में पाई जाती है, जिनमें हमारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ ऐसे जिले आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिरोही की। ध्यान रखें, सिरोही का जो प्रजनन केंद्र है वो कहां पर है? अजमेर में। और ये सिरोही नाम से जैसे पता चला है, सिरोही में पाई जाती है और इसका उत्पत्ति स्थान भी कहां है? सिरोही। सिरोही के जो टच में जिला है जालोर, वहां भी पाई जाती है। प्रजनन केंद्र की बात करें तो रामसर, अजमेर में है। उसके अलावा लास्ट और अंतिम है मारवाड़ी बकरी। ध्यान रखें, मारवाड़ी बकरी जो है सबसे प्रसिद्ध बकरी है। इसका मतलब यह है कि यह राजस्थान में सर्वाधिक बकरी इसी नस्ल की है और यह बकरियों में सबसे पुरानी नस्ल है। और हम बात करें तो सबसे मूल नस्ल भी बकरियों की यही है। यदि इसके क्षेत्र की बात करें तो यह मारवाड़ क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तथा जोधपुर जिलों में पाई जाती है और यह मांस उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब हम बात करते हैं गधे व खच्चर की। खच्चर किसे कहते हैं? गधे तथा घोड़े को संकर करके जो एक नई प्रजाति उत्पन्न की गई है उसे कहा जाता है खच्चर। वो गधे की श्रेणी में ही आता है, इसलिए यहाँ पर दोनों को मिक्स में पढ़ेंगे। यदि सर्वाधिक गधे और खच्चर की बात करें तो यह बाड़मेर तथा जैसलमेर में पाए जाते हैं। और ध्यान रहे, बाड़मेर में सर्वाधिक गधे तथा खच्चर पाए जाते हैं। यदि न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम अपने बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ध्यान रखें, राजस्थान गधे पालन में प्रथम स्थान पे है तथा खच्चर में राजस्थान का 11वां स्थान है। अब हम बात करते हैं कुक्कुट तथा मुर्गी पालन। ध्यान रखें, मुर्गी पालन के बारे में 1-2 बार प्रश्न आ भी चुका है, इसलिए मुर्गी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, मुर्गी एक पक्षी होता है जिसमें उड़ने की क्षमता न के बराबर होती है। दूसरी खास बात है कि जो मुर्गी पालन होता है उसको आज तक बढ़ावा नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया और मुर्गी पालन आगे बढ़ा भी नहीं है? वही है, क्यों है? क्योंकि जो मुर्गी पालन होता है वो क्या होता है, गरीब लोगों के पास होता है। इसमें इनकम बहुत कम होती है, इसको सिर्फ गरीब लोग ही करते हैं और गरीब लोग पैसे की कमी की वजह से इसको बढ़ावा नहीं दे पाते हैं। और पैसे वाले लोगों के पास मुर्गी पालन का जो व्यापार है वो नहीं होता है, क्योंकि इस व्यापार को थोड़ा घिनौना या फिर धार्मिक दृष्टि से भी हम इसे हिंदुओं को अपवित्र मानते हैं, इसलिए इसका मुर्गी पालन पैसे वाले लोग नहीं करते हैं। मुर्गी पालन में यदि बात करें तो
जो मुर्गी होती है वो एक साल में लगभग 60 अंडे देती है। यदि हम राजस्थान में मुर्गी पालन की बात करें तो राजस्थान में अजमेर प्रथम स्थान पर है, उसके बाद बांसवाड़ा तथा तीसरा नंबर उदयपुर का है। ध्यान रखें, राजस्थान का मुर्गी पालन में 18वां स्थान है तथा आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। देखिए, राजस्थान में 2 प्रकार की नस्लें पाई जाती है मुर्गी की। एक तो है देसी नस्ल, जो कहां पर पाई जाती है, सिर्फ बांसवाड़ा में। लेकिन ध्यान रहे, अजमेर में सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है, इसलिए वहां पर मुर्गियों को संकर करके नई प्रजाति भी उत्पन्न की जाती है। इसलिए अजमेर में संकर, जो मुर्गी की संकर प्रजाति है वो पाई जाती है। इसके अलावा मुर्गी का राष्ट्रीय बीज उत्पादन फार्म भीमपुर बांसवाड़ा तथा मासिमपुर कोटा 2 जगह पे है। उसके अलावा यदि हम इसकी आगे बात करें तो मुर्गी एक साल में 60 अंडे देती है तथा इसके राजस्थान में देसी नस्लों की बात करें तो इसकी राजस्थान में 3 देसी नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें बसरा, टेनी तथा असील बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि राजस्थान में एकमात्र विदेशी नस्ल पाई जाती है जिसको सफेद लेगहॉर्न बोलते हैं। उसके अलावा जो मुर्गी पालन है उसमें मुर्गी पालन एक बाड़े में होता है, लेकिन अब जयपुर में एक नई विधि द्वारा मुर्गी पालन किया जाता है, जिसमें मुर्गियों को केज यानी कि पिंजरे में बंद करके पाला जाता है। यानी कि केज सिस्टम की स्थापना मुर्गी पालन की कहाँ की गई है, जयपुर में। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि जो राजस्थान की जो पशु संपदा है उसके बारे में हमने आपको अभी तक जो पढ़ाया वो आपके समझ में आया होगा, और इससे हटके शायद ही किसी एग्जाम में पशु संपदा से प्रश्न आए। इसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगा पशु संपदा का, उसमें हम आपको राजस्थान में डेयरी विकास के योजनाएं तथा डेयरी विकास कहाँ कहाँ है तथा राजस्थान में दूध की मंडियां या फिर पशुओं से संबंधित सीमन बैंक, वीर्य सीमन बैंक कहाँ है, दूध की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ है, इन सब पर जिक्र करेंगे। ठीक है, इसलिए आप हमारे चैनल से बने रहिए और अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स डाल रहे हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी इन्वाइट करें। यदि हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हों तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।